NH टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 27 अगस्त 2021 है और आज हम 27 अगस्त 2021 के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों की बात करेंगे। जो सभी प्रश्न आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और ये सभी MCQ टाइप्स होंगे जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथ ही हम उन सभी प्रश्नों के से जुड़े आंसरों के सभी तथ्य और विवरण भी जानेंगे। ऐसी और जानकारी के लिए बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा लें जिससे आप सचिन का टाइम से मिलती रहे और वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं यहाँ से जो करंट अफेयर्स के बारे में। नंबर 1, इंटरनेशनल डॉग डे किस दिन मनाया जाता है? तो आपके इसमें सही जवाब है ऑप्शन ए, 26 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है आपका? 26 अगस्त को। आइए जानते हैं इंटरनेशनल डॉग डे से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। यह दिन सभी नस्लों कुत्तों के सम्मान में मनाया जाता है। डॉग एक ऐसा जीव है जो जहाँ या जिस घर में रहता है वहीं के लोगों के प्रति अपनी वफादारी निभाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत अमेरिका में 2004 में पालतू और पारिवारिक जीवन शैली विशेषज्ञ, पशु बचाव अधिवक्ता, संरक्षणवादी और डॉग ट्रेनर कोलिन पैच द्वारा नेशनल डॉग डे के रूप में की गई थी। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 2, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा कोपेनहेगन, डेनमार्क, ऑप्शन बी। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। राजधानी कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है जो जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर 100 में से 82.4 अंक हासिल किए थे, जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। उसके बाद टोरंटो दूसरे नंबर पर है और सिंगापुर तीसरे नंबर पर आता है। इस लिस्ट में दुनिया के 60 सुरक्षित शहरों को स्थान दिया गया है, जिसमें अपने देश भारत की राजधानी नई दिल्ली 56.1 स्कोर के साथ 48वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 54.4 के स्कोर के साथ 50वें स्थान पर है। यांगून 39.5 के स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में सूचकांक में सबसे नीचे है। और टॉप 10 की बात करें शहरों की तो उसमें पहले आपकी कोपेनहेगन है, दूसरे पे टोरंटो है, तीसरे पे सिंगापुर, चौथे पे आपका सिडनी है, पाँचवें पे टोक्यो, छठे पे एम्स्टर्डम, सातवें पे वेलिंगटन, आठवें पे हांगकांग, नौवें मेलबर्न और 10वें पे स्टॉकहोम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नंबर 3, तालिबान ने अफगानिस्तान में निम्न में से किसे अपना कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? क्या किया है? कार्यवाहक रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। तो आपका सही जवाब होगा इसमें मुल्ला अब्दुल कयूम जाकिर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 4, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति एवं पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। किसके लिए किया गया है? उत्तराखंड राज्य के लिए किया गया है। इनकी बात करें किसकी? पवनदीप राजन की। तो यह एक इकलौते ऐसे प्रतिभागी थे किसमें? इंडियन आइडल सीजन 12 में, जो विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते थे। उन्हें प्रतियोगिता के ट्रॉफी के अलावा 25 लाख रुपए के चेक और एक स्विफ्ट कार इनाम में मिली थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नंबर 5, चकमा संगठनों ने किस राज्य से चकमा और हाजोंग चकमा और हाजोंग समुदायों के 60,000 लोगों के प्रस्तावित निर्वासन का विरोध किया है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। ये आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो से जुड़ी जानकारियाँ। ये जातीय लोग हैं जो चटगांव पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। इनमें से अधिकांश क्षेत्र बांग्लादेश में स्थित है। दरअसल चकमा बौद्ध जबकि हाजोंग हिंदू हैं। चकमा बौद्ध हैं और हाजोंग हिंदू हैं। ये लोग पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार में निवास करते हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नंबर 6, जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? किसके? आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की समारोह की शुरुआत की है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सुजलम अभियान की शुरुआत की है। किसकी? सुजलम अभियान की शुरुआत की है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ इस अभियान से। तो इस अभियान के द्वारा ग्रामीण स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों जैसे 10 लाख सोख गड्ढों का निर्माण,
अन्य ग्रे वाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से अधिक से अधिक गाँवों को ODA प्लस गाँव में परिवर्तित करने का प्रयास किया जाएगा। इस अभियान को आगामी 100 दिनों के लिए संचालित किया जाएगा। सुजलम अभियान के 3 फोकस क्षेत्र हैं। 3 फोकस क्षेत्र कौन से आपके इसमें? तो पहले पे आपका है 1 मिलियन शौच गड्ढों का निर्माण, दूसरा है शौचालय की रेट्रोफिटिंग और तीसरे पे है नए घरों में शौचालय की सुविधा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 7। हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? किसमें? टोक्यो पैरालंपिक में किसे ध्वजवाहक बनाया गया है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, टेकचंद को बनाया गया है। आइए जानते हैं इस ध्वजवाहक से जुड़ी और जानकारियाँ। तो पहले ध्वजवाहक के रूप में मरियप्पन थांगवेलु को चुना गया था, जो 2016 रियो ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता थे। पर अब इनकी जगह एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेकचंद उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक होंगे, क्योंकि मरियप्पन थांगवेलु को कोविड-19 से जुड़ी समस्याओं के कारण शामिल नहीं किया गया और भारत का प्रतिनिधित्व 54 पैरा एथलीट करेंगे किसमें? टोक्यो पैरालंपिक में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 8। NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिंसपाल सिंह बाजवा। कौन हो गया आपके? प्रिंसपाल सिंह बाजवा। तो जानते हैं ये क्यों शामिल हुए हैं। तो इन्होंने 6 फुट और 9 फॉरवर्ड ने NBA के किसी भी स्तर पर चैंपियनशिप के रोस्टर का हिस्सा बनने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। किंग्स ने बोस्टन सेल्टिक्स के खिलाफ चैंपियनशिप गेम में अपना दबदबा बनाया और 167 की जीत के साथ खिताब जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 9। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खोला गया? कौन सा सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा, वो खुलेगा आपका दुबई में। दुबई कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। तो दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील का अनावरण 21 अक्टूबर 2021 को संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन व्हील की बात करें तो ऑब्जर्वेशन व्हील, जिसे एन दुबई कहा जाता है, की ऊंचाई 250 मीटर 820 फीट है, जो ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। किसके? ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। आपका रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहिया लॉस वेगस में वर्तमान दुनिया के सबसे ऊंचे अवलोकन व्हील हाई रोलर से 42.5 मीटर मतलब 139 फीट लंबा है, जिसकी माप 167.6 मीटर मतलब कि 550 फीट है। संयुक्त अरब अमीरात की बात करें तो वहाँ की राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। वहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 10। BARC बार्क इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नकुल चोपड़ा को। आइए जानते हैं नकुल चोपड़ा से जुड़ी और जानकारियाँ। ये सुनील लुल्ला की जगह लेंगे, जिन्होंने एक उद्यमी के रूप में अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस्तीफा दे दिया। किसने दिया अपना? इसमें सुनील लुल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। बार्क की बात करें, किसके? BRC की बात करें तो यह ब्रॉडकास्टर, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन और मीडिया एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले निकायों द्वारा स्थापित एक संयुक्त उद्योग निकाय है। क्या है आपका? संयुक्त उद्योग निकाय है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीविजन प्रोग्राम विज्ञान उद्योग निकाय है। ये भी आपको याद रखना है, क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा है। क्या आपका? विज्ञान उद्योग निकाय है। इसकी स्थापना 2010 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 11। किस मंत्रालय ने 6 लाख करोड़, कितना आपका? 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की है? तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। किसने शुरू की है? वित्त मंत्रालय। आइए जानते हैं इस पाइपलाइन से जुड़ी और जानकारियाँ। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन? श्रीमती निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्रों के संस्थानों की संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन शुरू की है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है जानते हैं।
तो यह विभिन्न बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के तहत संपत्ति और संपत्ति वर्गों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें समय के साथ मुद्रीकृत किया जाएगा। इसे नीति आयोग द्वारा नीति आयोग द्वारा केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए जनादेश के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन मंत्रालयों के परामर्श से विकसित किया गया है। अगर परिसंपत्ति मुद्रीकरण की बात करें तो इसका अर्थ है एक निजी क्षेत्र इकाई को अग्रिम या आवधिक दृष्टि के लिए सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण के स्वामित्व वाली संपत्ति का समिति अवधि का लाइसेंस या पट्टा देना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नंबर 12। हाल ही में समाचारों में देखा गया INS शक्ति निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? कौन सा आपका INS शक्ति? तो ये आपका संबंधित है दीपक श्रेणी से संबंधित है। आइए जानते हैं दीपक श्रेणी से जुड़ी और जानकारियां। दीपक श्रेणी यह भारतीय नौसेना के साथ सेवा में है। इसका निर्माण ट्राइसेट की एक इतालवी जहाज निर्माण कंपनी फिनकंटियरी द्वारा किया गया था। यह दीपक वर्ग का दूसरा और अंतिम जहाज है। यह खबरों में क्यों है? तो यह 22 अगस्त 2021 को एक भारतीय नौसैनिक जहाज INS शक्ति श्रीलंका को कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करने के लिए 100 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लेकर श्रीलंका पहुंचा है। इसे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया श्रीलंका राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे द्वारा LMO की तत्काल आपूर्ति के लिए एक व्यक्तिगत अनुरोध के उत्तर में ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए तैनात किया गया था। किसके लिए? ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 13। केंद्र सरकार ने कितने IT स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए उत्पाद नवाचार विकास और वृद्धि समृद्ध कार्यक्रम के लिए एमिट-वाई का स्टार्टअप एक्सेलेरेटर लॉन्च किया है? तो आपके मैसेज सही जवाब हो जाएगा 300। कितने लॉन्च किया उन्होंने? 300। आज जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप को अपने उत्पादों को बढ़ाने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निवेश हासिल करने के लिए एक अनुकूल मंच बनाना है। MEITY स्टार्टअप हब MSH द्वारा यह कार्यान्वित किया जा रहा है। यह अगले 3 वर्षों में ग्राहक कनेक्ट, निवेशक कनेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय विसर्जन प्रदान करके 300 स्टार्टअप को तेज करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। यह 40 लाख रुपए तक का निवेश स्टार्टअप को चयनित एक्सीलरेटर के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 14। माफ कीजिए दोस्तों, नंबर 14 आपका ही है। संदीप बख्शी को किस बैंक के MD और CEO के पद पर फिर से नियुक्त किया गया? किसे? संदीप बख्शी को। तो आपके इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ICICI बैंक। कौन सा आपका? ऑप्शन बी, ICICI बैंक। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। संदीप बख्शी 15 अक्टूबर 2021 से 3 अक्टूबर 2023 तक प्रभाव रहेंगे। क्या रहेंगे? MD और CEO बने रहेंगे। 9 अगस्त 2019 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों ने पहले ही प्रभावी अवधि 15 अक्टूबर 2018 से 3 अक्टूबर 2023 के लिए बख्शी की नियुक्ति को मंजूरी दी थी, मगर अब हाल में किसने दिया? आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। और ICICI बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसकी टैगलाइन है, हम है ना ख्याल आपका। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर और आखिरी क्वेश्चन पर, नंबर 15। किसने P2P लेंडिंग ऐप 12% क्लब लॉन्च किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत पे। किसने लॉन्च किया? ये आपका भारत पे ने यह लॉन्च किया है। आइए जानते हैं इस लॉन्च से जुड़ी और जानकारियाँ। तो भारत पे ने इस ऐप और ऋण व्यवस्था के लिए लेनदेन क्लब, कौन सा आपका? लेनदेन क्लब RBI द्वारा अनुमोदित NBFC के साथ साझेदारी की है। किसके साथ? लेनदेन क्लब RBI अनुमोदित NBFC के साथ साझेदारी की है। इससे होगा क्या? तो इससे उपभोक्ता 12% क्लब ऐप पर पैसे उधार देकर अपनी बचत को कभी भी निवेश कर सकते हैं। उपभोक्ता 3 महीने के कार्यकाल के लिए 12% क्लब ऐप पर 10 लाख रुपए तक के जमानत मुक्त ऋण का लाभ उठा सकते हैं। भारत पे के कार्यकारी अधिकारी कौन है आपके?
अश्नीर ग्रोवर है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। तो दोस्तों 27 अगस्त 2021 के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन बटन वाले, जिससे आपको सच जानकारी टाइम से मिलती रहे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों आज के करंट अफेयर में इतना ही। धन्यवाद।